हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर 9th में विज्ञान में पढ़ने जा रहे हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? आप लोग बताइए, जो भी चीज़ें हमारे घर के या हमारे आसपास हैं, क्या ये शुद्ध हैं? कभी सोचा है आपने? हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। ऐसे पैकेट्स हम लोग खरीदते हैं ना, तो क्या होता है उस समय? शुद्ध का अर्थ क्या होता है शब्दों में? शुद्ध का अर्थ हम लोग ये समझते हैं कि उस चीज़ में कोई भी मिलावट नहीं है। शुद्ध नमक का मतलब नमक ही होगा, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। शुद्ध घी का मतलब घी भी शुद्ध होगा, उसमें किसी और जीव जंतु की जैसे वनस्पति घी वगैरह नहीं मिलाया गया होगा। और शुद्ध दूध में भी यही स्थिति हमारे दिमाग में आती है कि उस दूध में कोई भी मिलावट नहीं होगी। जैसे गाय भैंस का दूध आता है तो उसी तरीके दूध होगा, बल्कि यूरिया या अन्य प्रोडक्ट से बनाया हुआ दुग्ध नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये तो आम इंसान की भाषा हो गई कि जो चीज़ें शुद्ध हैं, शुद्ध का मतलब उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। आइए हम अब वैज्ञानिक भाषा में जानते हैं कि शुद्ध का अर्थ क्या होता है। अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का अर्थ होता है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होना। एक ही प्रकार के कण। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही प्रकार का कण होता क्या है, तो आइए मैं आप लोगों को आगे समझाती हूँ कि कण क्या होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब कोई भी पदार्थ बनता है तो कभी ये होता है कि उसमें कोई कण दूसरे दूसरे प्रकार के होते हैं और कुछ एक ही प्रकार के। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं उसको। आइए और हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? एक हाइड्रोजन का परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर H2 क्या बनाता है? H2, जो कि हाइड्रोजन का एक अणु है। क्या बनाता है? H2, जो कि हाइड्रोजन का एक अणु है। ठीक, इसी प्रकार ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हाइड्रोजन एक ही प्रकार का कण है। ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन में जो H और H एक ही प्रकार के कण हैं, तो ये जो बन रहा है ये हाइड्रोजन क्या है? एक अणु हो गया। तो रसायन भाषा में इसको शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। ये और ये। तो आप लोगों को बता दूं, शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? शुद्ध शब्द, ठीक, जो तत्व होते हैं हमारे, क्या होते हैं? तत्व। जितने भी तत्व हैं उनको हम लोगों ने शुद्धता की श्रेणी में रखा है। किसमें? शुद्ध शब्द दिया है। क्या दिया है? शुद्ध शब्द दिया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोजन अणु, या इसको क्या कह सकते हैं? तत्व। क्या बोल सकते हैं हम लोग? तत्व। हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर रसायन के भाषा में शुद्ध शब्द का अर्थ क्या हुआ? एक ही प्रकार के कण से बना हुआ पदार्थ शुद्ध माना गया है। ठीक है, आइए, और शुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के
2 परमाणु और ऑक्सीजन, ठीक। ये मिलकर क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O, जिसका हम लोग सामान्य नाम क्या कहते हैं? जल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्या है? अणु है। क्या है? अणु है, वो भी किसका? जल का। किसका अणु है? जल का। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको अशुद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशुद्ध, ठीक है। क्योंकि अशुद्ध बोलने का मतलब, परिभाषा में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होना शुद्ध कहलाता है रसायन विज्ञान में, रसायन की भाषा में। अब यहाँ पर जो उदाहरण ले रहे हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक, और ऑक्सीजन। ये अलग कण है और ये अलग, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अलग कण हो गया, ऑक्सीजन अलग, तो इसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक, ठीक है। तो रसायन की भाषा में शुद्ध को क्या बोलते हैं? तत्व। शुद्ध को क्या बोलते हैं? तत्व। और अशुद्ध को क्या बोलते हैं? यौगिक। तो आप लोगों को शुद्ध और अशुद्ध का अंतर समझ में आ गया रसायन विज्ञान की भाषा में, या नॉर्मली विज्ञान की भाषा में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिश्रण। किस पे? मिश्रण। आखिर ये शब्द मिश्रण, मिक्सचर होता क्या है? जब हम लोग, मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है? जब हम लोग किसी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को असमान, असमान मतलब कोई भी समान मात्रा नहीं, कुछ भी ऐसे ही, ठीक है। असमान मात्रा में मिलाते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है। हमें एक मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। समझ गए मिश्रण का मतलब? जैसे हम लोग शरबत, क्या है? शरबत बनाया। शरबत क्या है? एक मिश्रण है, ठीक है। शरबत में चीनी, हमको कम पीना, मीठा पीना है तो हमने कम चीनी डाली, और किसी और को ज़्यादा मीठा पीना है तो उसने ज़्यादा चीनी डाली। अब शरबत बनाने के लिए 1 गिलास में हम चाहे 1 चम्मच चीनी डालें या 2 चम्मच डालें, ठीक है। तो उससे प्राप्त होने वाला जो विलयन होगा, मतलब जो हम लोग को पदार्थ मिलेगा, वो मिश्रण कहलाएगा। बच्चों, आपको बता दूं कि मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण जो होता है, जब भी हम किसी पदार्थ को समान अनुपात में नहीं मिलाते, मतलब कोई भी अनुपात हमारी उसमें कैटेगराइज नहीं होती है कि उसमें कितनी मात्रा मिलाया गया है, कितना मिलाए ना मिलाए, कुछ भी अगर मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाते हैं तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। अब मिश्रण जब प्राप्त होता है तो कभी कभी होता है, अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं, ठीक है, पानी और चीनी को, किसको मिलाया हमने? पानी प्लस चीनी, ठीक है।
पानी प्लस चीनी। तो चीनी के कण क्या होंगे, इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। चीनी का कोई भी कण हमें इसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अगर हम इसी पानी में बालू मिला दें, क्या मिला दें, बालू, ठीक है, तो क्या होगा, इस पात्र में पानी भी दिखेगा हमें, ठीक है, और नीचे ये बालू के कण भी दिखाई देंगे जो नीचे बैठ जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। इसी के आधार पे अब ये दोनों मिक्सचर हैं, ये भी मिश्रण है और ये भी मिश्रण है। ठीक है, दोनों मिश्रण है। तो इस कंडीशन में मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जहाँ पर पानी और चीनी मतलब दो पदार्थ आपस में अच्छी तरह घुल जाए, जहाँ पर कणों को दोनों के कण में समझ में ना आए कि क्या क्या मिला के बनाया गया है, उसको कैसा बोलते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, और जिसमें जो जो पदार्थ मिलाए जाए उनके क्या हो, तत्व आँख से हम लोगों को दिखाई दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के बाद बच्चे हम लोग आते हैं विलयन पे, सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन होता क्या है, जैसे मिश्रण के बारे में पढ़ लिया आपने, समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी मिश्रण में जो अवयव हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, वो हम लोग आँख से देख नहीं सकते। जैसे पानी में चीनी मिलाया तो चीनी पानी में घुल जाएगी, अगर कोई हमें दूर से दिखाए बिना चखे तो क्या हम पहचान पाएंगे उसमें चीनी घुली है, शायद नहीं। उसी प्रकार बालू और पानी को मिलाया जाए या लोहे की छीलन पानी में घोली जाए तो वो घुलेगी नहीं, बल्कि एक जगह बैठ जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, जिसे हम लोग देख सकते हैं। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो अवयव होते हैं, जो मिलाया जाता है तत्वों को, वो आपस में अच्छे से मिश्रित नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते और उनको खुली आँख से देख सकते हैं। उसी आधार पर हम लोग एक नया अलग अपना विषय आया है, हम लोग का नया टॉपिक आया विलयन। विलयन होता क्या है आपको मैं बता दूं, जो समांगी मिश्रण होते हैं, क्या होते हैं, समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। किसको कहते हैं, समांगी मिश्रण को। ठीक है, समांगी मिश्रण को विलयन। ठीक है, आगे बच्चों अब हम लोग बता रहे हैं जो विलयन होता है हमारा। ठीक है, विलयन का मतलब आप लोग कुछ ऐसे पानी वाला ही मत समझिए। विलयन जो होता है हमारा, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस, तीनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, ठोस वाले विलयन में क्या होता है, जो हमारा ठोस विलयन होता है। अब ठोस का मतलब क्या होता है, जो पदार्थ उसमें मिश्रित किए जाएंगे वो ठोस होंगे। जैसे हम लोग की जो मिश्र धातुएं आती हैं, मिश्र धातुओं से आप परिचित होंगे। जैसे दो धातुओं को मिलाकर जो एक नया धातु बनाया जाता है उसको मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा टिन हो गया, ठीक है, कांसा हो गया, ठीक है, ये सब मिश्र धातु में आएगा। इसमें क्या करते हैं, धातुओं को उच्च गलनांक पर गला के दोनों को मिश्रित करके एक नया धातु बना लेते हैं। दूसरा हमारा द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या हो गया, जैसे हमारा, ठीक है, जैसे हमने दूध लिया और दूध में पानी को मिला दिया, ठीक है, तो दूध और पानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये जो विलयन हो गया द्रव विलयन हो गया। या फिर हम लोग पानी में चीनी मिला दें, चीनी भी घुलकर द्रव में ही परिवर्तित हो जाएगी, तो ये भी कैसा विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया। अगला विलयन आता है गैसीय विलयन।
गैसीय विलयन क्या हो सकता है? जहाँ पे गैसों को मिलाया जाए। आपने वायु के बारे में पढ़ा होगा। वायु, वायु मतलब हवा। अब इसमें क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और अन्य गैसें क्या होती हैं? अन्य गैसें। तो ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। वायु में हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबको तो देख नहीं सकते ना पहचान सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार का विलयन हो गया। तो विलयन ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय, तीनों प्रकार के विलयन हो सकते हैं। बच्चों, विलयन की साधारण परिभाषा पे आते हैं कि विलयन प्राप्त कैसे होता है, मतलब जिन पदार्थों को हम मिलाते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो जो विलयन होता है वो विलेय, क्या? विलेय और विलायक, क्या है? विलेय और विलायक। अभी आपको बताती हूँ विलेय और विलायक है क्या। जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? विलयन, सॉल्यूशन। क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है, विलयन मिलता है, ठीक है। आइए अब विलेय और विलायक पे चर्चा करते हैं। विलेय किसे कहते हैं? विलेय उस पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ को हम घोलते हैं। घोलते हैं, ये तो जब द्रव की बात हो गई, जब एक ठोस हो और एक द्रव हो, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? विलायक। विलायक क्या होता है? जिसमें घोलते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। या कह सकते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है। समझ में आया? अगर हम लोग कुछ विलेय का मतलब समझ गए, पदार्थ में जिस चीज़ को घोलते हैं उसको विलेय बोलते हैं, या कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा कम हो, क्योंकि जब ठोस की बात आएगी तो वहाँ पर कोई भी चीज़ घोलने के लिए नहीं होगी, वहाँ मिक्स किया जाएगा। तो जिसकी मात्रा कम होगी हम उसे विलेय कहेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक। अगर हम शरबत बनाते हैं तो चीनी हमारा क्या होगा? विलेय होगा। चीनी क्या होगा? विलेय होगा। और पानी क्या होगा? विलायक होगा। पानी क्या होगा? विलायक। और इससे हमें क्या प्राप्त होगा? शरबत। क्या प्राप्त होगा? शरबत। तो शरबत हमारा क्या होगा? विलयन होगा, ठीक है। तो विलेय, विलायक और विलयन में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को। विलयन के बारे में जानने के बाद हम लोग विलयन के गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी चीज़ होती है उनकी कुछ क्वालिटी होती है, उसी तरीके विलयन के भी कुछ गुण होते हैं जिसके अनुसार हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये विलयन है, ठीक है। पहला गुण क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। पहले ही बता चुके हैं कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दूसरा गुण है विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ से भी छोटे होते हैं, इसलिए इनको आँख से देखा नहीं जा सकता। पानी में चीनी घोल देने पर चीनी के क्या होते हैं? कण दिखाई नहीं देते हैं। यही एक कारण है, क्योंकि जो हम लोग कण घोलते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं। तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा बिंदु क्या कहता है कि जो विलयन होता है उसको हम लोग छानकर अलग नहीं कर सकते हैं, मतलब विलेय और विलायक को अलग नहीं किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।